पार्टी में चल क्या रहा है? समाजवादी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जो 2027 के चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती रही है कि सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सपा में महिला नेत्रियां ही सुरक्षित नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? गार्गी सिंह पटेल के इस्तीफे ने यूपी की सियासत में बड़ा हड़कंप मचा दिया है। वजह थी आत्मसम्मान और अखिलेश यादव की चुप्पी, जो पटेल और पूरे महिला वोट बैंक को सपा से दूर कर सकती है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चंदौली में सपा महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये वही सपा नेता हैं जिन्हें कुछ महीने पहले घर में घुसकर कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते लात घूसों से बुरी तरह पीटा था। हैरानी की बात तो यह है कि गार्गी सिंह पटेल के घर पहुंचने वाले मुख्य व्यक्ति प्यारेलाल यादव खुद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। मुख्य आरोपी सुमित यादव, अमित यादव और मनोज यादव भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बताए जा रहे हैं और बहन डॉली और मां उर्मिला भी इस मारपीट में शामिल थे। वहीं ऐसे में अखिलेश यादव की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस समाजवादी पार्टी के नेता मंचों पर चढ़ चढ़कर महिला सुरक्षा और पीडीए का ढोल पीटते नहीं थकते थे, आज वही पार्टी अपने ही घर में अपनों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार मंचों से समाजवादी पार्टी के लिए तंज भरे लहजे में कह चुके हैं, देख सपाई बिटिया घबराई, और अब तो सपा नेत्रियां ही घबरा कर पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं। आखिर क्यों चुप रहे अखिलेश यादव? क्यों उनके मुंह से अपनी ही जिलाध्यक्ष के लिए कुछ क्यों नहीं निकला? एक भी शब्द नहीं। क्यों उन दबंगों पर आज तक कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ? गार्गी सिंह पटेल जैसी तेज तर्रार नेता का ये हाल कर दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या इसलिए अखिलेश यादव ने आंखें मूंद ली क्योंकि मारपीट करने वाले यादव थे और मार खाने वाली एक पटेल? क्या समाजवादी पार्टी में न्याय भी अब जाति देखकर मिलेगा? चंदौली से आई ये खबर कोई मामूली राजनीतिक हलचल नहीं है, बल्कि ये सपा के उस पीडीए की पोल खोल रही है जिसके सहारे सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में थी। साथ ही आधी आबादी को भी वो अपने साथ लाना चाह रही थी। लेकिन अब जरा सोचिए और याद करिए कि ओम प्रकाश राजभर का वो बयान जो आज हर किसी की जुबान पर है। राजभर ने साफ कहा था कि सपा के पीडीए का फुल फॉर्म पीट देगा अहीर है। गार्गी पटेल के साथ जो हुआ उसके बाद तो लोग यही कह रहे हैं कि राजभर साहब ने क्या गलत कहा था। जब एक पढ़ी लिखी पटेल महिला नेता की खुद पार्टी में ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा इतनी दुर्गति होती है, फिर भी पिछड़ी जातियों की इज्जत की कीमत सपा में क्या रह गई जब अखिलेश यादव ही इस मामले पर चुप रहे, कोई एक्शन नहीं लिया? योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी में यादवों के दबदबे और अन्य जातियों को सम्मान न मिलने का मुद्दा अपने पोस्ट के माध्यम से उठाते रहे हैं और साथ ही साथ वो इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में यादवों के अलावा पिछड़ी जाति के लोगों को ना ही सम्मान मिलता है ना टिकट। इस घटना ने बहुत हद तक ओपी राजभर के इन बयानों को सही साबित कर दिया है। ऊपर से अखिलेश यादव की चुप्पी और कोई एक्शन न होना दिखा रहा है कि पिछड़ी जातियों के बारे में कितना सोचती है समाजवादी पार्टी। गार्गी सिंह पटेल के उस इस्तीफे को पढ़िए जिसे लिखते वक्त उनका दिल पसीज गया होगा। उन्होंने साफ साफ लिखा कि यह इस्तीफा किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है। जब उनके घर में घुसकर हमला हुआ, जब उन्हें न्याय की सख्त जरूरत थी, तब पूरी पार्टी तमाशा देखती रही। हद तो तब हो गई जब उल्टा उन्हीं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के षड्यंत्र रचे जाने लगे। सोचिए, जिस नेता ने पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया, उसी को जब अपनों ने ही अकेला छोड़ दिया तो उसका सपा से भरोसा उठना लाजमी था। अब सवाल यही है कि चंदौली और पूरे पूर्वांचल में इस घटना का क्या असर पड़ेगा? तो चंदौली में पटेल वोट बैंक कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, वो चुनाव का रुख पलटने का मादा रखते हैं। गार्गी पटेल के इस्तीफे और उनकी उपेक्षा से पटेल समाज में जबरदस्त गुस्सा है। सपा के नेताओं ने तो उनसे दूरी बना ली, लेकिन इसी बीच बीजेपी के नेताओं की गार्गी पटेल से मुलाकात ने चर्चा को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सबसे पहले घायल गार्गी पटेल का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और उन्हें कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भाजपा नेता राणा प्रताप सिंह भी अस्पताल पहुंचे थे और पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था।
हालांकि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका भी गार्गी पटेल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस इस्तीफे के बाद चर्चाएं बहुत तेज हैं कि क्या गार्गी पटेल जल्द ही कमल का फूल थाम सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो पूर्वांचल में बीजेपी को एक मजबूत चेहरा मिलेगा, वो भी पटेल चेहरा, और समाजवादी पार्टी के हाथ से एक बड़ा पटेल वोट बैंक और साथ ही साथ महिला समर्थन भी खिसक सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव कोई एक्शन लेते हैं इस मामले में या फिर नहीं, या फिर पार्टी में यादवों का वर्चस्व कायम रहता है और वो महिला और पिछड़े मतदाताओं को पार्टी से दूर जाते देखते रहेंगे। चंदौली का ये सियासी बवंडर सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसकी गूंज आने वाले चुनाव में सपा के समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।